त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अव आधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या का सरजू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में स्वर्णिम सिंहासन पर अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारे और आपकी ओर देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी चमर डुला रहे हैं और हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठ करके अपने दोनों कर कमलों में प्रभु का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे प्रभु का एक चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी महाराज, शंकर जी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, शतानंद जी के साथ अनेक देवता वहां पर उपस्थित हैं। अयोध्या के नागरिक भी वहां हैं और हमारे गुरुदेव भगवान उस सभा में विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और जो सामने श्रोता बैठे हैं उनके अंदर जिज्ञासु भाव में वही कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। आइए हम और आप भगवान की इस झांकी को ध्यानस्थ करें और मंगलाचरण में प्रवेश करें। ओ मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं
माया मनुष्यं हरिं वन्दे हम करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज कलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं बात जातं नमामि। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि युग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गौड़ ही खाई परम लगो प्याल सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़
भाई परम लघु प्यार। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलशाली। आशिक दीन राम प्रिय जाना, ओहु तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनिखाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। पारे पालेना यसी पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। कृत कृत भयो मैं माता, आशिक तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर पल रूपा। सुन सुत करही विपिन रखवाली, परम सुभट नीचर भारी। कर भयना कामोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखी मोती बल निपुण कपि, कहे हो जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानी है, जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता वृंद, भक्तिमयी बहनों और भाइयों, राम कथा कहने वाला जो वक्ता है उसके अंदर वही तत्व प्रवचन करता है जो श्रोताओं के अंदर बैठ करके प्रवचन सुनता है। इस धारणा को और गुरुदेव की आज्ञा को ध्यानस्थ करते हुए और हृदयस्थ करते हुए जितने भी श्रोता बैठे हैं उन सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और कथा की द्वितीय संध्या में आपका स्वागत करता हूं। कल जो बीज रूप में बातें कही गई, आज से वो अंकुरित होंगी। आप लोग सत्संगी हैं, ये तो सत्संग का प्रमुख स्थान है। वाणी के 4 रूप होते हैं, परा, मध्यमा, पश्यंती और बैखरी। तो कथा के पहले दिन
जो बातें की जाती हैं वो परा वाली बातें होती हैं। परा का तात्पर्य है कि जो बीज जैसे जमीन में बो दिया जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है बहुत दिन तक, उसके बाद वो पहले अंदर फूटता है। अंदर फूटने के बाद जो अंदर फूट जाता है उसको कहते हैं मध्यमा स्थिति उसकी। फिर जब वो थोड़ा सा दिखाई देता है, यूं दिखाई देता है बीज। जिन लोगों ने बॉटनी पढ़ी होगी उनको सबको अच्छी तरह पता होगा कि जब बीज बाहर निकलता है, पश्यंती होता है, तो पश्यंती हमेशा द्वैत होकर के होता है। कोई पत्ता आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। हम ऋषिकेश में रहते हैं तो बड़ी बागवानी हमने वहां की, बड़े पेड़ लगाए, कुछ बीज लगाए, कुछ कटिंग लगाई, कुछ पौधे लगाए, कुछ वृक्ष लगाए, अलग अलग जैसी जैसी परिस्थिति थी, जैसी जैसी आवश्यकता थी। तो हमने देखा लेंस से लगा करके, जो बीज फूटता है वो दिखाई देता है, वो बोया जाता है एक, और सबसे पहले उसका जो दर्शन होता है वो ही द्वैत होता है। परा मध्यमा के बाद जब भी पश्यंती बनेगी तो द्वैत होके ही बनेगी। अद्वैत का परिणाम क्या होगा? बोले विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य क्या हुआ? आपने सत्संग में, वेदांत के सत्संग में, यहां पर ना जाने कितने संतों से ऐसा सुना होगा, अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। अलग अलग आचार्यों ने अद्वैत पर भी कहा है, द्वैत पर भी कहा है, विशिष्टाद्वैत पर भी कहा है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमने एक बार अपने महाराज जी से पूछा था कि कौन कौन से ग्रंथ महाराज जी पढ़ने चाहिए। एक बहुत बड़े लेखक का ग्रंथ में पढ़ रहा था, बनारस के थे, कानपुर की बात है। मुझे महाराज जी का जो लेटने का स्थान पलंग रहता था, उसके नीचे कोने में अगर जगह मिल जाए तो मेरा सबसे प्रिय स्थान वही होता था, और वहीं पे मैं चटाई डाल लेता था, क्योंकि पूरे समय सामने महाराज जी के बैठे रहे उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी लेटे हैं, बैठे हैं, जब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम किनारे रहें भी, जब आवश्यकता हो तो उपलब्ध हो गए, नहीं तो कोने में। तो मैं जब वो ग्रंथ पढ़ रहा था तो महाराज जी ने कहा, क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने ग्रंथ का नाम लिया। ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उससे श्रोताओं के अंदर कहीं ना कहीं मतिभ्रम की स्थिति हो सकती है कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा उसको समझने के लिए तो उनके सानिध्य की आवश्यकता है। तो जब मैंने कहा ये पढ़ रहा हूं, तो उन्होंने कहा इस पूरी पुस्तक में तुमको एक भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। पूरी पुस्तक में आद्योपांत पूरा पढ़ डालो। संस्कृत साध्य ग्रंथ है और अद्वैत वेदांत पे लिखा हुआ ग्रंथ है। तुम्हें कुछ समझ में इसमें नहीं आएगा, और अभी तुम्हारी आयु इसको समझने की नहीं है, इसको अभी मत पढ़ो। तो मैंने महाराज जी से फिर पूछा, मेरी आदत थी तर्क पे तर्क करने की, पूछने की, तो महाराज जी क्या पढ़ें, ये भी तो बताइए क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, तो बता दिया क्या पढ़ें। तो महाराज जी ने कहा रामचरितमानस पढ़ो। रामचरितमानस की क्या विशेषता है? बोले ये मास्टर की है, मास्टर की। क्यों? बोले छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जितने शास्त्र हैं उन सबका रस जो है वो रामचरितमानस में है। और उस समय जब महाराज जी ने कहा तो एक आध घंटे मेरे भी बात गले नहीं उतरी, लेकिन ज्यों ज्यों आयु बढ़ती गई,
ज्यों ज्यों परिस्थिति, मनस्थिति और भावस्थिति बनती गई। देखिए, परिस्थिति जो बनती है वो कर्म से बनती है। खूब ध्यान से सुनिएगा बात को, क्योंकि जितनी बातें हम प्रवचन में करेंगे वो ये आवश्यक नहीं है कि अभी उसको पूरा पूरा खोल दें। कुछ बातें कल से संबंधित होंगी, कुछ बातें आने वाला जो कल है उससे संबंधित होंगी, कुछ बातें हो सकता है अंतिम दिन खोली जाएं, जैसा प्रभु कराएंगे। जो परिस्थिति बनती है वो बनती है कर्म से, और मनस्थिति बनती है प्रयास से, और भावस्थिति बनती है कृपा से। भावस्थिति जो है वो कृपा के बगैर नहीं बन सकती। तो इसलिए भावस्थिति जब तक ना हो, और मैं अपने गुरुदेव के जीवन के कई संस्मरण अपनी कथा में इसलिए आपको सुनाना चाहता हूं, और यहीं पर नहीं, मैं जहां जाता हूं वहीं सुनाता हूं, क्योंकि जितने आपने शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़े होंगे, सबका जो अनुवाद है, अनुवाद, वो अनुवाद हमारे गुरुदेव परम पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज अपनी भाषा शैली में बोला करते थे। सहज था उनका। उन्होंने हमारे जीवन के प्रत्येक, जितने दिन जीवन बचा हुआ था, हमें क्या पता कितने दिन का है और कितने दिन का था, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन में प्रत्येक घटना का उत्तर पूर्व में ही दे दिया। कोई घटना हमारे जीवन की आज ऐसी नहीं है और जो हुई उसमें जिसमें जिसका उत्तर हमारे गुरुदेव ने अपने बातों बातों में ना दे दिया हो। उस समय जब मैंने एक बार उनसे कहा था, छतरपुर की बात है, मैं नहला रहा था उनको, और नहलाते समय और उनके चरणों की सेवा करते समय शरीर की सेवा जो मैं मालिश करता था, वो 1.25 घंटे वो और आधे घंटा वो, 2.25 घंटे वो हमारे होते थे और किसी के नहीं होते थे। तो परिणाम क्या हुआ, सबसे ज्यादा दिन तक सेवा में रहा और सबसे ज्यादा एकांतिक समय भी मिला। वो जो 2.25 घंटे थे होते थे, वो महाराज श्री आराम से कभी पढ़ते रहते थे, कभी जब भी करते रहते थे, कभी अखबार पढ़ते थे, और मैं उस मालिश के दौरान बहुत सी बातें पूछा करता था। तो जब नहला रहा था तो मैंने महाराज श्री से कहा कि महाराज जी, आपकी मैं जीवनी लिखना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा, क्या बात है दर, देखिए। बोले, जीवनी माने प्रशंसा ना, जीवनी का तात्पर्य तुम मेरी प्रशंसा लिखना चाहते हो ना। मैंने कहा, महाराज जी, मैंने तो जीवनी कहा, मैंने प्रशंसा कहा नहीं। बोले, जीवनी में प्रशंसा ही तो लिखी जाती है, उसी का नाम जीवनी होता है। जिसपे काट छांट करके गुलदस्ता बना दिया जाए उसको कहते हैं जीवनी। तो बोले, इस समय मैं अकेला हूं, तुम भी अकेले हो, जितनी प्रशंसा करना हो कर लो। सोचिए, उसके बाद ये तो बात कह दी विनोद में, आनंद के लिए कह दी, लेकिन इस आनंद के बाद जो दूसरा वाक्य कहा, वो क्या कहा? बोले, अभी जीवनी लिखने की भावस्थिति नहीं है। भावस्थिति, अभी तुम, पहले परिस्थिति थी, फिर मनस्थिति बनाओ। मनस्थिति महाराज जी कैसे बनाए? बोले, मनस्थिति बनाने के लिए पहले आपको जो लिखना चाहते हो उसके प्रति संपूर्ण निष्ठा, और जो आपकी जो श्रद्धेय है, जो आपका, उसके प्रति संपूर्ण निष्ठा, एकाग्र होकर के उसके प्रति हो जाना चाहिए, और महात्मा ज्ञान उसका पता होना चाहिए। वो क्या है? महाराज जी हमेशा कहा करते थे, देखो भाई, मेरा दोहन करना चाहो तो कर लो, अभी दूध है, गाय है, जिसको जितना दोहन करना हो वो कर ले। हम हमेशा प्रवचन में अपनी आलोचना करते हैं सबके सामने। आलोचना इसलिए कर देते हैं और अपनी बता करके
इसलिए कर देते हैं ताकि जो गलती हमने की वो दूसरा ना करे। कई बार मैं, आप कथा के प्रसंग से कहीं आशा है हटेंगे नहीं, मैंने आपको कहा परिस्थिति और भावस्थिति और मनस्थिति। महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, जिस समय परिस्थिति हो उस समय सुसमीक्षा करो और मनस्थिति बनाने के लिए प्रयास करो। मनस्थिति बनाने, मैं एक बार किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहा था, उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, तो महाराज जी व्यक्तिपरक बातें पसंद नहीं करते थे। महाराज जी ने कहा मुझे डांटते हुए, क्या व्यर्थ में बकवास किया करते हो, सारे संसार की कहानियां जो है मुझे सुनाया करते हो। अगर सुनानी है तो उन्होंने ये भी कहा, जब तुम किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण करते हो तो बड़ा सटीक करते हो और बड़ा बारीकी से करते हो, तो मैथिली तुम एक काम करो ना, जब इतना विश्लेषण करने की तुम्हारी आदत है तो रामायण का विश्लेषण करो ना। ये है, ध्यान रखिएगा, एक वाक्य उन्होंने ऐसा नहीं बोला जो रामचरितमानस ना हो, जो तुलसीदास ना हो, जो राम ना हो, जो हनुमान ना हो। मेरा मिशन भी राम किंकर जी हैं, मेरा जीवन भी राम किंकर जी है, मेरे साधन भी राम किंकर जी, मेरे साथ भी राम किंकर जी, मेरे तत् भी राम किंकर जी, मेरे तुम भी राम किंकर जी और मेरे अस भी राम किंकर जी। तत् तुम असि, ये ध्यान रखिएगा। तत् को व्याख्यायित करने के लिए तुम की आवश्यकता है कि नहीं? तुम जो है तत् का आश्रय है कि नहीं? तत् को समझने के लिए जिस तुम की आवश्यकता है उसी को तो कहते हैं शरीर। और तुम अगर नहीं होगा तो तत् धारण कहां होगा? तो तत् को धारण करने के लिए आपको परा को धारण करने के लिए पहले परा में जाना पड़ेगा और बैखरी में से फिर परा निकलेगा। आशा है आप ध्यान से कथा को सुन रहे हैं। बीज बोया गया, वो परा थी स्थिति, फिर उसमें मध्यमा हुई, वो फूट गया, थोड़े दिन के बाद अंदर फूटा, फिर एक आध दिन में, 2 दिन में थोड़ा सा जो बाहर निकला तो वो पश्यंती हो गया। पश्यंती होने के बाद वो बड़ा हो गया। वो इसका विशिष्टाद्वैत रूप है। एक पुरुष की शादी नहीं हुई थी, अकेला था। ये वेदांत को समझने का बहुत सरल तरीका, सरल से सरल। एक पुरुष अकेला है, उसका विवाह नहीं हुआ है, उसको कहेंगे अद्वैत। बिल्कुल सीधी सी बात है। जहां उसने विवाह किया, माया को, पत्नी को स्वीकार किया, तो तुरंत द्वैत हो गया। और ध्यान रखिएगा, द्वैत स्वीकार कर लिया तो विशिष्टाद्वैत हुए बगैर नहीं रहेगा। तो ये जितने श्रोता बैठे हुए हैं, ये ईश्वर का विशिष्टाद्वैत है। इसीलिए भगवान श्री राम ने सुंदर कांड में विभीषण जी महाराज को ये कहा, सगुण उपासक, जो लोग सगुण साकार भगवान की आराधना करते हैं, उनका क्या कर्तव्य है? क्या मंदिर में जाकर के रोज पूजा किया करें, रोज माला पहनाया करें, रोज उनको स्नान कराया करें? ये भी करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए कि सगुण साकार की पूजा का यही विधान है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो विधान मंडित और अभिनंदित और पूजनीय तब होगा जब भगवान ने जो विभीषण जी से कहा उसको हम और आप आत्मसात कर लेंगे। हमारे जीवन की भक्ति, हमारे जीवन की कथा या हमारा जीवन, हमारे व्यास मंच की ऊंचाई अगर ऊंची हो और हमारे लेटने वाला जो तख्त है उसकी ऊंचाई अगर नीची है, तो हमारी कथा का कोई तात्पर्य नहीं है।
हमारा बिस्तर, हमारे बैठने का स्थान और हमारा व्यास मंच, तीनों की ऊंचाई समतल होनी चाहिए। जो कहा जा रहा है, जो समझा जा रहा है, वो ही कहा जाए, और जो कहा जा रहा है वो ही किया जाए। इसी को कहते हैं समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो यही सोई। जो समझिए वही कहिए, और जो कहिए वो करिए। विभीषण जी महाराज से भगवान कहते हैं सगुण उपासक, जो सगुण साकार ब्रह्म की या मेरी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका सबसे पहला प्रमाण क्या है कि वो सगुण साकार की आराधना करते हैं? बोले सगुण उपासक पर हित, दूसरे का हित करना सगुण साकार ब्रह्म की पूजा करने का पहला स्टेप है। सगुण दृढ़ नेम, रोज नित्य प्रति ये कल्पना करें सबके भाव की, सबके अच्छाई के लिए, सबके कल्याण के लिए हमें कोई कार्य करना है। बोले सगुण उपासक पर हित, निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण सम जिनके दुजपद प्रेम। भगवान कहते हैं वो मुझे प्राण के समान प्रिय हैं जो लोग ऐसा करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने जिनकी कथा का आधार सुंदरकांड में यहाँ पर लिया गया है, वो इसीलिए लिया गया है कि हनुमान जी महाराज ने अपनी पूरे लीला काल में सगुण उपासक पर हित की भावना का ध्यान रखा। भगवान की सेवा की तो की, भरत जी की भी सेवा की, लक्ष्मण जी की भी सेवा की, श्री किशोरी जी की भी सेवा की, उनके सचराचर भक्त जितने हैं सुग्रीव की भी सेवा की। जरा कल्पना कीजिए आप, रामचरितमानस में ठाकुर जी के पार्षदों में जितने पार्षद हैं, सुग्रीव का चरित्र उतना ऊंचा कभी कभी नहीं लगता है। लेकिन विचित्र बात है, जब भगवान ने 4 महीने तक सुग्रीव नहीं आए भगवान के पास, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, चौमासे का समय था, भगवान इस स्फटिक शिला पे बैठे हुए थे। 4 महीने के लिए भगवान ने सोचा कि सुग्रीव को जो है थोड़ा सा भेज दिया जाए, क्योंकि चौमासे में बरसात हो रही है, जंगल में वन में दिखाई तो पड़ेगा नहीं रास्ता कौन सा है, क्योंकि सड़कें तो बनी हुई होती नहीं है वनों में। उन्होंने कहा इतनी बरसात हो रही है, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, तो सुग्रीव से कहा कि अब तो बरसात होने वाली है, तो तुम ऐसा करो 4 महीने तक अपने घर चले जाओ। सुग्रीव को 4 महीने के लिए किष्किंधा भेज दिया भगवान ने। 4 महीने के लिए जब किष्किंधा भेज दिया भगवान ने, तो साथ में हनुमान जी महाराज भी चल दिए। हनुमान जी से तो भगवान ने कहा नहीं कि तुम भी चले जाओ साथ में, लेकिन सुग्रीव जी को भेजा और हनुमान जी चल दिए। तो संसार की दृष्टि से या संसारी दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज ने ये अमर्यादा का काम किया कि जब सुग्रीव को वो कह रहे हैं कि चले जाओ और हनुमान जी भी साथ में चले गए, तो वो क्यों जा रहे हैं? वो भी इसलिए चले गए हनुमान जी महाराज क्योंकि भगवान ने उनसे कहा था कि सो अनन्य बस जाके मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरी अनन्य भक्ति ये है हनुमान। जब सबसे पहली बार हनुमान जी महाराज भगवान को मिले थे, तो भगवान ने जो पहला उपदेश हनुमान जी को दिया था वो यही दिया था, सो अनन्य बस जाके। बोले अनन्य भक्ति क्या होती है? बोले अनन्य भक्ति ये होती है कि जितने संसार में लोग हैं सबसे प्रेम करो। जब तक शरीर है तब तक प्रेम करो और सबके कल्याण की कल्पना हमेशा करते रहो। और जब सबके कल्याण की कल्पना हमेशा करते रहोगे, ये मालूम है एक कहां पर जाकर के नेफ्ट होगा। नेफ्ट का तो आप लोग बंबई वाले तो समझते ही होंगे। आपने यहां से क्लिक किया और किसके खाते में जाएगा? ये सीधा भगवान के खाते में जाता है।
इसीलिए लिखा है, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फलकाई। जामवान जी महाराज के कौन से वाक्य अच्छे लगे? तो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की प्रशंसा के लिए, दूसरों के कार्य की समालोचना के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कहे गए। कल मैं आपसे कह रहा था, हनुमान जी महाराज लंका जला करके आए, और लंका जब जला करके आई तो भगवान श्री राम ने उनसे पूछा, तुमने क्या क्या किया? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया। बोले, जामवान जी महाराज तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सही सो मुख न जाय सो बरनी। हनुमान ने जो कार्य किया है वो हजारों मुख भी अगर हम धारण कर लें तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। कितनी उच्च कोटि की बात है। जब किसी की प्रशंसा करनी हो तो ऐसे ही की जाती है कि हजारों मुख से भी यदि हम आपकी प्रशंसा करें तो वो मुख कम पड़ जाएंगे, आपका कार्य इतना ऊंचा है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाए सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। भगवान को ये अच्छा लगा। बस आप जब किसी के कार्य की प्रशंसा करते हैं, ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन है, ये हृदय के अंदर की बात है। आप वो करके देख लीजिए। अच्छी नींद सोना है और आंखों में प्रेम लाना है, और आपके जीवन से कोई प्रभावित हो और आपके पास निकट आने की इच्छा करे तो उसका एकमात्र सूत्र है कि जो जो भगवान ने, देखिए राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया, चमत्कार उन्होंने मात्र एक बार किया। वो भी चमत्कार कब किया? दूसरे को सुख देने के लिए। जब भगवान श्री राम रावण को मार करके लौट करके अयोध्या आए तो सबसे बड़ी समस्या भगवान के सामने ये थी कि सब के सब लोग जितने अयोध्या वासी थे वो उनसे मिलना चाहते थे। माताएं भी मिलना चाहती थी, गुरु वशिष्ठ भी मिलना चाहते थे, पूर्ववासी भी मिलना चाहते थे, मंत्री भी मिलना चाहते थे, परिवार के जन भी मिलना चाहते थे। तब भगवान श्री राम के सामने ये धर्म संकट, अब क्या करें? पहले किससे मिले? तो उन्होंने क्या किया? भगवान ने अमित रूप प्रगटे ते काला। चमत्कार ही करना है तो दूसरों को सुख देने के लिए करिए। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सवही कृपाला। जो जिसके योग्य था उससे वैसे ही मिले। ऐसे समदर्शी भगवान नहीं हैं कि सबको प्रणाम करें या सबको गले से लगाएं या सबसे हाथ मिलाएं। नहीं, जथा जोग मिले सवई कृपाला। जनक जी महाराज क्या हुई? जब जीवनार हुई, पुनि जीवनार भई भव माती, उसमें भी लिखा हुआ है जथा जोग पीढ़न बैठाए। ज्ञान की कक्षा में भी जथा जोग आता है, कर्म की कक्षा में भी जथा जोग आता है, और भक्ति की कक्षा में भी जथा जोग आता है। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सवई कृपाला। सबको भगवान ने एक साथ सुख दिया, और जो सबको एक साथ सुख देता है उसी का नाम तो ईश्वर है, उसी का नाम तो राम है, उसी का नाम आकाश है, उसी का नाम अनंत है। वही चिदाकाश है, वही आकाश है। तो जब चिदाकाश आकाश जो राम तत्व है वही ओमकार है, वही कृष्ण है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही उत्तरायण है, वही दक्षिणायन है, वही शुक्ल है, वही कृष्ण है, वही रात्रि है, वही दिन है। कभी रात के 12 बजे जन्म लेता है, कभी दिन के 12 बजे जन्म लेता है। वो जिस समय उसकी जैसी मर्जी, जैसी परिस्थिति वैसा जन्म लेगा, जैसी मनस्थिति वैसा वहां पर वैसा रूप बनाएगा, जैसी भावस्थिति उसी रूप में वो प्रकट हो जाएगा। भगवान श्री राम ने विभीषण जी महाराज से कहा, जामवान जी महाराज के
कौन से वाक्य उनको अच्छे लगे? बोले नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो भरनी। हनुमान जी महाराज की प्रशंसा उन्होंने की। और जामवान जी महाराज ने, कल हमने आपसे कहा था, जो वृद्ध व्यक्ति है, हमारे महाराज जी एक बात बहुत बढ़िया कहते थे, भाई देखो, सारी इंद्रियों के नाम ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय अलग अलग है, लेकिन जीवा जो है वो दो है, वो ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। तो उन्होंने कहा कि इससे अगर आप सेवा भगवान की करना चाहते हैं तो कैसे? आचार्य संहिता संत लोग बता देते हैं, बोले दूसरों को अच्छा खिला करके। और ये करते थे महाराज जी। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों को मालूम होगा कि सबने महाराज जी के पास बैठ करके कुछ ना कुछ जरूर कभी ना कभी कुछ खाया होगा। अगर नहीं खाया तो ऐसा प्रसाद देते थे कि रास्ते में खाओ गाड़ी में बैठ के। महाराज जी कहते थे अच्छा खिला करके और अच्छा बोल करके वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा बोल करके और अच्छा खिला करके, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है जब आप दूसरे को खिलाएंगे तो वो आपको प्रिय हो जाएगा, और आपको जो अपने लिए अच्छा लगता है वही जब दूसरे के लिए बोलेंगे तो भी आपके वो प्रिय हो जाएगा। इसलिए महाराज जी बातों बातों में इतनी बातें बता देते थे। जामवान जी महाराज ने हनुमान जी की भी प्रशंसा की और अंगद की भी कही। कल मैंने आपको बताया था, अरे वाह, जब अंगद ने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, तो जामवंत कहे वाह, तुम सब लायक, इसीलिए जो है तुम सब लायक हो, और इसीलिए हम तुमको भेजना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान ने तुमको सेना का नायक बना करके भेजा है। ये नहीं कहा कि तुम नहीं लौट सकते इसलिए नहीं भेज रहे हैं। बोले नहीं नहीं, इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि इसीलिए तो प्रभु ने तुमको नायक बना के भेजा है, और नायक को पहले भेज दिया जाए सेना में, ऐसा संविधान कहीं का नहीं है। किसी की कमी में भी विशेषता निकाल देना। वो अपने मुख से कह रहा है मैं लौट करके नहीं आ पाऊंगा, और जामवान जी महाराज कह रहे हैं ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुम्हारी विशेषता है, हम तुमको खुद ही नहीं भेजेंगे। और जिसकी कोई प्रशंसा नहीं, हनुमान जी महाराज राम 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 जप रहे हैं। राम राम जो जप रहा है, आंख मूंद करके जो बैठा हुआ है, उससे कौन कहते हैं? जामवान जी महाराज कहते हैं, अरे का चुप साध रहा बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुमसे कौन सा कार्य ऐसा है जो नहीं हो सकता? अरे राम काज लगी तब अवतारा, आपके अवतार का जो कारण है वो राम का कार्य है, और तुम चुप होकर के बैठे हो। कितनी बड़ी बात है। राम के कार्य के लिए हमारा अवतार हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और हमारा और आपका सबका अवतार राम कार्य करने के लिए तो हुआ है। किसका अवतार राम कार्य करने के लिए नहीं हुआ है? सबका जो अवतार है वो राम के कार्य करने के लिए हुआ है। राम काज कर लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जहां राम के कार्य की बात सुनी तो हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बड़े हो गए। बस हम में और हनुमान जी में एक ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है? बोले अपने कार्य के लिए हम लोग पर्वताकार होते हैं, और राम के कार्य के लिए हनुमान जी पर्वताकार होते हैं। और दूसरों के कार्य के लिए हम लोग मशक समान हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज जो हैं राम कार्य के लिए मशक समान भी होना जानते हैं। जो पर्वताकार होना जानता है उसकी विशेषता ये तो निश्चित है कि वो पर्वताकार होना जानता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो मैं आपको कल कह रहा था कि जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण करगी नाही। ये विशेषता जो हनुमान जी की है वही विशेषता यहाँ पर जरा देखिए। बोले पर्वताकार होने वाले व्यक्ति की विशेषता क्या है? आप सब कुछ कर सकते हैं, वो उस व्यक्ति की क्या विशेषता होना चाहिए? बोले मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। बोले बड़े बड़े कार्य कर लेने की इच्छा और सामर्थ्य वाले व्यक्तियों के अंदर छोटा बनने की सामर्थ्य है कि नहीं? जो व्यक्ति छोटा बनना नहीं जानता है वो व्यक्ति बड़े कार्य नहीं कर पाता है।
और जो छोटा बनना सीख गया वो बड़े कार्य जो करता है वो ही छोटा बनना जानता है। अधिकांश लोगों की एक ही कल्पना है, एक ही सपना है, हम बड़े हो जाएं, हम बड़े हो जाएं। वो विचित्र बात है, बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, ये तो इच्छा सबकी है, लेकिन बड़े होने के लिए छोटा होना पड़ता है ये कोई नहीं जानता। बड़े होने का सबसे पहला जो स्टेप है, जो पावदान है, वो छोटा होना है। सबसे छोटा आप होना जानते हैं कि नहीं? जब 4 महीने तक सुग्रीव जी महाराज को भगवान ने भेज दिया कि चौमासा है, जाओ किष्किंधा चले जाओ। किष्किंधा जाने के लिए भगवान ने क्यों कहा? बस राम राज्य बनाने का यही आधार है। बस 4 महीने तक जब बरसात होगी, मार्ग दिखाई नहीं देगा, तो सुग्रीव जैसे जो सामान्य रूप से उन लोगों की तुलना में विषयी भी हैं, जिनको घर की याद है, जिनको राज्य चलाना है, जिनको परिवार भी चलाना है, उनके मन में ये बात आ सकती है कि जब 4 महीने कोई काम नहीं है तो हम छुट्टी पे चले जाएं। ये बात तो आती है ना। जब कोई काम नहीं है तो मालिकों से भी कई बार कर्मचारी लोग कह देते हैं, सर हम चले जाएं 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, अभी तो कोई आपके यहाँ काम है नहीं। लेकिन भगवान राम में और हम लोगों में यही अंतर है। भगवान राम किसी सकाम व्यक्ति को कभी सकाम बता करके छुट्टी नहीं देते हैं, उसको निष्काम बता करके छुट्टी देते हैं। माने भगवान राम ये महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, यदि हमारे साथ वाला व्यक्ति हमसे ये कहे यदि आप आज्ञा दे तो हम 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए घर हो आए, इसका तात्पर्य यह है कि हमने उसके हृदय को नहीं समझा। भगवान राम अपने साथियों के जो निकटस्थ हैं उनके हृदय को इतना करीब से जानते हैं, और इसलिए करीब से जानते हैं, वो जानते हैं। लक्ष्मण से नहीं कहा कि तुम चले जाओ, हनुमान जी से नहीं कहा कि तुम चले जाओ, उन्हें मालूम है कि ये लोग जाने वाले नहीं हैं। सुग्रीव से कहा, और सुग्रीव जब जाने लगे तो जाने के बाद 4 महीने तक भगवान ने कहा, अंगद सहित करे तुम राजू, लेकिन संतत हृदय धरे मम काजू। अंगद के साथ जाकर के तुम 4 महीने तक राज्य करो। अंगद के साथ 4 महीने तक राज्य करो, ये मालूम है क्या है? बोले ये प्रेय है। प्रेय, व्यक्ति प्रेय भी चाहता है, श्रेय भी चाहता है, संसार भी हमको मिल जाए और मोक्ष भी मिल जाए। और हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे हैं जो श्रेय और प्रेय दोनों देते हैं। तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। राजपद भी दे दिया और राम जी को भी मिला दिया। और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। भगवान को भी मिला दिया और राज भी दे दिया लंका का। हनुमान जी महाराज जो हैं, विचित्र बात है, सबको श्रेय और प्रेय दिलाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का श्रेय और प्रेय का लक्ष्य मात्र प्रभु की सेवा और भगवान के चरणों में प्रेम है। और वो प्रेम के कारण हनुमान जी महाराज की परा और मध्यमा और पश्चंती और बैखरी और फिर परा, ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी हनुमान जी महाराज की बिल्कुल एक हो चुकी है। ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी कैसे एक होती है? हमारे महर्षि कहते थे कि जब हनुमान जी महाराज सीता जी के पास पहुंचे अशोक वाटिका में, उस समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी वहां पर थी। जब त्रिजटा नाम की राक्षसी वहां पर थी तो हनुमान जी महाराज तो छोटे से बन करके अशोक के पत्ते के ऊपर बैठे हुए हैं, और त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी, वो राक्षसी आपस में जो उनकी मित्र और सेविकाएं थी उनसे कहने लगी, सबनो बोल सुनाए से सपना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाए से सपना, सीतई से ही करऊ हित अपना। बस ध्यान रखिएगा, राम काज लगी तब अवतारा में भी वही कहा जा रहा है कि सबका जन्म सबका कल्याण राम के कार्य में ही है। और ये भी कह रही है त्रिजटा,
सबलो बोझ सुनाई दे सपना, सीता ही से ही करो हित अपना। यदि अपना हित चाहती हो तो सीता जी का की सेवा करो, सीता जी के चरणों की सेवा करो, इनके हितों का आप ध्यान रखो। ये बात त्रिजटा भी कह रही है। और त्रिजटा का अर्थ क्या होता है? बोले जिसकी 3 जटाएं हो। तो 3 जटाओं का तात्पर्य हम और आप लेंगे चोटी से, कि जिसके सिर में जो बाल हैं वो 3 जटाएं हों, ये त्रिजटा हो गई। वो तो है ही है, 3 जटाओं का ये भी अर्थ आप ले सकते हैं, लेकिन त्रिजटा का जो तात्विक अर्थ है वो क्या है? बोले ध्याता, ध्यान और ध्येय, कर्ता, कर्म और लक्ष्य। जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक हो जाता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और ये ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी जब मिल जाती है साधक के जीवन में, तो उस समय जो उसकी बुद्धि का स्तर होता है, वो बुद्धि का स्तर क्या होता है? बोले ऋतंभरा प्रज्ञा। उस समय जो बुद्धि होती है साधक की, जिस समय वो ग्रहण करता रहता है किसी भी कार्य को, चाहे सत्संग का गर्भाधान हो, चाहे बीज का रोपण हो, चाहे जीवन में गर्भाधान हो, उसके सबके लिए अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल मनस्थिति और अनुकूल भाव स्थिति बनाने की आवश्यकता पड़ती है, उसका रक्षण करना पड़ता है। तो यही हुआ जब त्रिजटा कह रही है कि मुझे लग रहा है मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना है? मैंने सपना देखा कि सपने बानर लंका जारी, एक बंदर आ गया है लंका में, और वो आकर के मैंने देखा उसने लंका जला दी। हनुमान जी महाराज बड़े चिंतित हुए कि ये आई समस्या। क्या समस्या आई? बोले भगवान ने तो हमसे कहा नहीं है लंका जलाने के लिए, और ये कह रही है कि एक लंका में बंदर आ गया है, और जब मैं इतना छोटा सा यहाँ बैठा हुआ हूँ जो कोई हमें नहीं देख सकता, तो इसने देख लिया। इसका तात्पर्य हुआ इसकी दृष्टि जो है तीव्र है, सूक्ष्म दृष्टि है। ये सूक्ष्म दृष्टि जिसकी हो जाती है ना, बोले ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों की त्रिपुटी जब एक हो जाती है, तो जिस समय उस साधक की बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में परिणत हो जाती है, तो ऋतंभरा प्रज्ञा जब आपकी और हमारी बुद्धि होती है, तो जो हो रहा है उसका अर्थ समझ में आने लग जाता है, और जो होने वाला है वो दिखाई देने लग जाता है। जो आगे होने वाला है वो उस ऋतंभरा प्रज्ञा वाला जो व्यक्ति है उसको मालूम पड़ने लग जाता है। देखिए आपने सुना होगा जो पानी के जहाज हैं उनमें जो चूहे रहते हैं अन्न वगैरह वस्तुओं को खाने के लिए, कभी कभी जब पानी का जहाज डूबने लग जाता है तो विचित्र बात है, जो चलाने वाला उसका ड्राइवर है या चालक है उसको बाद में पता चलता है, लेकिन जो अंदर चूहे हैं उनको पहले पता चल जाता है। हमने देखा है जब आकाश में बरसात होने वाली होती है तो पहले, आजकल तो गीध बहुत कम हो गए, लेकिन पहले गीध जो ऊपर उड़ते थे हमें दिखाई भी नहीं देते थे, वो धीरे धीरे नीचे उतर के आना शुरू हो जाते थे। उसका कारण क्या है? उनको पता चल जाता था कि अब बरसात होने वाली है या अब जहाज डूबने वाला है। ऐसा जो भगवान का साधक भक्त होता है, उनका कृपा पात्र होता है, जिसकी ध्याता ध्यान ध्येय की बुद्धि एक होकर के ऋतंभरा प्रज्ञा में बदल चुकी है, माने जो होने वाला है वो सत्य उसके सामने प्रत्यक्ष होता दिखाई देता है। तो उसने कहा, हनुमान जी महाराज ने सोचा बस अगर हनुमान जी महाराज की ध्याता ध्येय की त्रिपुटी सिद्ध ना हुई होती और अनादि से वो जुड़े हुए ना होते, परा में उनकी स्थिति ना होती, तो उनको भगवान के प्रति ये उलाहना आए बगैर नहीं रहती कि महाराज आपने अच्छा चक्कर में मुझे डाला, हमसे आपने ये कार्य कराना है, ये तो बताया नहीं, अब बताइए मैं किससे पूछूं लंका जलानी है कि नहीं, क्या करना है। लेकिन हनुमान जी महाराज समझ गए कि प्रभु ने मुझे ये बता दिया। बस यही है भगवान के भक्त की विशेषता कि सारे के सारे गुणों से ओतप्रोत होते हुए भी वो उन गुणों के मूल में भगवान को देखता है।
प्रभु की यही इच्छा है, प्रभु यही चाहते हैं। जब उसने ये कहा तो उन्होंने, हनुमान जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके उनको पता चल गया क्या। बोले भगवान ने कहा कि हनुमान, हम तुमको ये बताना चाहते थे कि सत्संगी ऐसा मत समझ लेना कि अयोध्या में ही सत्संगी हैं। अयोध्या में भी कोई मंथरा हो सकती है और लंका में भी कोई तेजटा हो सकती है। इसको जानना, इसको समझना, इसको पहचानना और इसका उपयोग करना, समय पर उपयोग करना। क्योंकि जो साधन उपलब्ध हैं आपको उनका, उन्हीं का तो उपयोग करना है। आश्चर्य की बात है, जो आपके पास साधन नहीं है उनको उपलब्ध करने का मात्र एक ही रास्ता होता है कि जो साधन है आप उसका उपयोग करिए। तब वो जो नहीं मिले हैं वो आपके पास आ जाएंगे। और साधन जो नहीं मिले हैं हम उनको पाना चाहें और जो उपलब्ध हैं उसका हम उपयोग ना करें तो परिणाम क्या होगा? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हमने तो चिड़ियों को देखा है। हम जब खाली रहते हैं, हमने ऋषिकेश में अपनी छोटी सी चबूतरे की एक वाटिका है, उसमें एक बड़ा सा पाकड़ का हमने पेड़ लगाया। अब लगाया तो छोटे ही सा था, लेकिन अब वो बड़ा होकर के इतना बड़ा हो गया है, खूब छाया भी देने लगा। उसके नीचे चबूतरा मैंने बनाया। तो उस चबूतरा बनाने की वहां कोई जगह भी नहीं थी। लोगों ने कहा यहाँ क्या चबूतरा बना रहे हैं, जगह कहाँ है? हमने कहा भी चबूतरे का उपयोग जो आप लोग करते हो उस दृष्टि से तो जगह नहीं है, लेकिन चबूतरे का उपयोग जो हमें करना है उसके लिए जगह है। हमने उसको पाकड़ क्यों बनाया? बोले पाकर तर उतर ध्यान सु धरई। पाकड़ के नीचे कागभूषुंडी जी महाराज, पीपल तरुतर ध्यान से धरई, जाप यज्ञ पाकर तरु करे। पाकड़ के वृक्ष के नीचे कागभूषुंडी जी महाराज जप करते थे। तो वहां पर बैठ कर जब मैं जप करता हूँ तो मुझे, मैं कमरे में जो जप करता हूँ उससे ज्यादा मन मेरा वहां लगता है। क्यों? क्योंकि रामायण में मैंने पढ़ा है और महाराज जी ने कहा है कि की है ये की। रामायण को पढ़ लो, महाराज जी ने कहा, तो सारे ग्रंथ अपने आप खुल जाएंगे। क्यों? तो महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया। तो दृष्टांत कैसे मेरे समझ में आ गया? क्योंकि कानपुर में जो महाराज जी का एक लॉकर था बैंक में, उसमें महाराज जी कभी कभी कुछ निकालने कुछ रखने कभी कभी एक आध बार जाया करते थे। मैं गया भी था साथ में। तो वो जो रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया जाता था उसके बाद एक आदमी उठ करके जाता था और उनसे कहता था चाबी लगाइए, और एक बैंक की चाबी वो लेकर के आता था, दोनों के एक साथ घुमाता था और वो लाकर खुल जाता था। फिर उसमें जो रखना है जो निकालना है वो कर लीजिए। तो महाराज जी ने कहा ग्राहकों की चाबियां जो हैं वो तो अनेक होती हैं, लेकिन बैंक की चाबी एक ही होती है, वो सारे लाकरों में लगती है। उसी को कहते हैं मास्टर की, मास्टर की। तो महाराज जी ने कहा रामचरितमानस अगर खुल गया तो सब खुल जाएगा, और रामचरितमानस नहीं खुला तो सबको याद करते रहो बस। याददाश्त अच्छी का ढिंडोरा पीटते रहो, हमको इतने मंत्र याद हैं, हमको इतने श्लोक याद हैं, या हमको इतना ज्ञान है। जिस दिन ये भूल जाए कि आपको कितना ज्ञान है, उसी दिन ज्ञान सिद्ध हो गया। हमारी एक बड़ी प्रेमी बहन जी हैं, उनके विवाह के बहुत वर्ष हो गए, तो उन्होंने हमें टेलीफोन किया, आज हमारी शादी की वर्षगांठ है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो दिए ही, लेकिन आशीर्वाद देने के साथ साथ हमने कहा जब आशीर्वाद दे ही रहे हैं तो इसके साथ में कुछ और भी तो दे दे। आशीर्वाद तो शब्द से दे रहे हैं, लेकिन शब्द के पीछे भाव भी तो कुछ जाए। तो हमने उनसे कहा कि बहन जी एक बात ध्यान रखिएगा, वर्षगांठ आप मना रही हैं बहुत अच्छी बात है, आगे भी मनाइएगा। हम चाहते हैं 100 वर्ष तक आप लोग ऐसे ही वर्षगांठ मनाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका वर्षगांठ मनाना उस दिन परिपूर्ण हो जाएगा जिस दिन आपको ये याद ही ना रहे कि हमारे और तुम्हारे विवाह के कितने दिन हो गए। जब तक आपको याद है कि हमारे और तुम्हारे विवाह के कितने दिन हो गए, तो यही गांठ तो खुलनी है।
इसी गांठ को खोलने के लिए तो हम लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन विचित्र बात है, ये गांठ जिस दिन खुल जाए उसका कारण क्या है? जिस दिन विस्मृति हो जाए। स्मृति में आप केवल स्मृति का आनंद ले सकते हैं कि इतने वर्ष हमारे विवाह के हो गए, लेकिन विस्मृति मालूम है क्या होती है? जब प्रेम में आपको याद ही ना रहे कि हमारे कितने वर्ष मिलने के हो गए। मगन मन मगन भया तो को बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया को डोले। स्मृति और विस्मृति दोनों वस्तुएं एक साथ, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता और या देवी सर्वभूतेषु विस्मृति रूपेण संस्थिता। बोले स्मृति जो है वो संसार बेशक है और विस्मृति जो है प्रेम विषयक है। जिस समय विस्मृति हो जाएगी उसके बाद आपको स्मृति का कड़वा फल खाने की इच्छा ही नहीं होगी। स्मृति जितनी रखेंगे उतना दुख प्राप्त होगा और विस्मृत जितने होते जाएंगे उतने आनंद के हिलोरे लेंगे आप। भूल जाइए किसी ने क्या कहा, भूल जाइए भाई, किसी ने क्या किया भूल जाइए। और याद रखने की बात क्या है कि जो सामने वर्तमान आज मिल रहा है, अरे उसको याद कर लो मेरे भाई, उसको याद कर लो। और आज प्रभु ने जितने साधन दिए हैं उसका उपयोग कर लो। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत देखा कि ओ ये ऋतंभरा प्रज्ञा ये परा से जुड़ी हुई है। माने परा से जुड़ी का तात्पर्य जो आगे होने वाला है वो त्रिजटा को दिखाई दे रहा है। जो हनुमान जी को पता नहीं है वो त्रिजटा को दिखाई दे रहा है। ये ऐसा ताना बाना है रामचरितमानस का कि जिसको जाने बगैर रामायण की नहीं खुलती है। विचित्र बात है, जो हनुमान जी को नहीं पता है वो त्रिजटा बोल रही है। भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंच गए तो चित्रकूट में भरत जी को भगवान बाद में दिखाई दिए, केवट ने भरत जी को भगवान को दिखाया। अब ये गले में उतरने वाली बात है क्या? भरत जी का जितना प्रेम और जैसा समर्पण है भगवान के प्रति, लेकिन बस यही साधक साधन और साध्य, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, कर्म कर्ता और लक्ष्य जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ पाएगा सबसे छोटा सबसे बड़ा। ज्ञान यदि आपका लक्ष्य है तो भक्ति आपकी पहली सीढ़ी होगी, और भक्ति अगर आपका लक्ष्य है तो ज्ञान आपकी पहली सीढ़ी होगी। ऊपर से नीचे उतरना है तो ऊपर वाली सीढ़ी पहली होती है, और नीचे से ऊपर चढ़ना है तो नीचे वाली सीढ़ी पहली होती है। अब बताइए कौन सी सीढ़ी छोटी कौन सी सीढ़ी बड़ी? इस पर निर्भर करता है कि आपको ऊपर जाना था कि नीचे आना था। इतनी सी बात को समझने के लिए कोई अपने को ज्ञानी कहता रहता है, कोई अपने को भक्त कहता रहता है। ज्ञानी को ये पता नहीं नीचे की सीढ़ी जाना ही पड़ेगा, और भक्त को पता नहीं कि ऊपर चढ़ना ही तो लक्ष्य है। बस दोनों सीढ़ियों में सारी सीढ़ियों का उपयोग समान रूप से दिखने लग जाए तो ज्ञान भी पूरा हो गया और भक्ति भी पूरी हो गई। और जब तक हम अपनी सत्ता बार बार बताते रहें, मान्यताएं बताते रहें, तो ध्यान रखिएगा जब तक हम मान्यता का प्रतिपादन करेंगे, जब तक हम अपनी बुद्धि से कुछ बोलेंगे तो या तो लिखा हुआ होगा या सुना हुआ होगा। और लिखे हुए और सुने हुए से ऊपर क्या है? क्या लिखे हुए और सुने हुए से ऊपर कुछ है? बोले है। कौन सी चीज है? बोले निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष है? बोले सा विद्या या विमुक्त है। विद्या क्या है? बोले जो आपको मुक्त कर दे वो विद्या है। जितने विश्वविद्यालय हैं सब में बाउंड्री वॉल बनी होती है, गेट बना होता है। जितने आश्रम हैं, चाहे संस्कृत पढ़ाने वाले हों, चाहे अंग्रेजी पढ़ाने वाले हों, या विश्व की कोई भाषा पढ़ाने वाले हों, सारे दरवाजे बने होते हैं। उसके अंदर जाओ, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके अंदर इसलिए जाया जाता है कि उसमें पढ़ करके निकल जाओ। इसका तात्पर्य क्या है? शिक्षा की सीमा है।
पढ़ने की सीमा है, उससे ज्यादा वहां नहीं पढ़ाया जा सकता। इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज की पुस्तकें नहीं मिलेंगी, और डिग्री कॉलेज में आपको लॉ की किताबें नहीं मिलेंगी, और लॉ वाले में आपको सारे ग्रंथ पढ़ लीजिए। कितने बड़े से बड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, जाएंगे तो, लेकिन जाएंगे इसलिए कि निकल आए। निकलने के लिए विद्या पढ़ी जाती है, फंसने के लिए विद्या नहीं पढ़ी जाती है। और जो ग्रंथ, जो व्यक्ति, जो चिंतन आपको अंदर फंसा दे और आपको अंदर करने के बाद चाबी बाहर से बंद कर दे, तो चाबी बाहर मालूम है कहां की जाती है बंद? जेल खाने में। जेल खाने में चाबी बाहर से लगाई जाती है, और घर में चाबी अंदर और बाहर दोनों से लगाई जाती है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, मर्यादा और स्वतंत्रता। कल मैं आपसे कह रहा था, कबरा ये तन साज तमूरे का। ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रहना पसंद है कि हमें सुरक्षित रहना है, लेकिन सुरक्षित रहने का तात्पर्य, सुरक्षित रहने का तात्पर्य यदि आपसे कहा जाए कि जेल खाने की दीवारें तो बहुत ऊंची होती हैं, एक जगह की और भी दीवारें ऊंची होती हैं, उसका नाम है पागल खाना। पागल खाने की भी दीवारें ऊंची और जेल खाने की भी दीवारें ऊंची। विचित्र बात है, किसी से पूछा जाए कि तुम ऊंची दीवार में रहना पसंद करोगे कि नीची दीवार में, तो व्यक्ति कहेगा ऊंची दीवार में। लेकिन जहां ऊंची दीवार के नाम पर आपने पागल खाना और जेल खाना कहा, तब वो घबरा जाएगा। नहीं नहीं, उसका कारण क्या है? बोले पागल खाने और जेल खाने में चाबी अपने हाथ में नहीं रहती। तो जो संतुलित व्यक्ति होता है, जिसके जीवन में ज्ञान और भक्ति पक चुकी होती है, बिल्कुल न कच्चा आम खाओ, छोटा सा बोर जब लगता है तो उसको आप खाएंगे तो कड़वा होगा, और जब पक गया और तो भी आप ना खाएं तो सड़ जाएगा। कच्चा खाएंगे तो कड़वा होगा, और जब पक गया उसके बाद भी 15 दिन तक लगे रहने दिया तो सड़ जाएगा। तो ना तो ज्यादा पकना चाहिए, ना कच्चा होना चाहिए, ठीक पका हुआ। तो ठीक पका हुआ ज्ञान क्या है? ठीक पकी हुई भक्ति क्या है? बोले ऊपर जाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो भक्ति पहली सीढ़ी है, और भक्ति प्राप्त करनी है तो ज्ञान पहली सीढ़ी है। ऊपर की सीढ़ी में और नीचे की सीढ़ी में दूरी कितनी होती है? आरोह और अवरोह में कितनी दूरी होती है? बोले समान दूरी होती है, समान। चाहे आरोह हो चाहे अवरोह हो, सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा। यही है आरोह अवरोह। मसक समान रूप करी कपि धरी और सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। ये मच्छर के समान बन जाना और पर्वताकार हो जाना, दोनों में दूरी कितनी है? बोले एक भक्ति है और एक ज्ञान है। एक ज्ञान है और एक भक्ति है। बस इन दोनों के बीच में भक्त रहता है, साधक रहता है। उसकी क्रिया का प्रमाण नहीं देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है, उसका उद्देश्य प्रमाण देखा जाता है कि जो ये कार्य कर रहा है इसका उद्देश्य क्या है। हनुमान जी महाराज जब सुग्रीव के साथ चल दिए तो क्रिया की दृष्टि से तो अवज्ञा हो गई, उनसे कहा नहीं गया और वो चल दिए। लेकिन क्रिया के साथ अवज्ञा तो हो गई, लेकिन लक्ष्य के साथ तो विद्या हो गई। क्या हो गई? क्योंकि सुग्रीव जैसे विषयी जब 4 महीने के लिए जाएंगे, उन्हें याद नहीं रहेगा। कबीर दास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज मृत्यु के बाद क्या होता है? ये प्रश्न तो जितने संसार में होते हैं उनके अंदर ये प्रश्न जरूर होता है, आखिर ये होता क्या है, आदमी कहाँ चला जाता है? ये बात व्यक्ति के समझ में नहीं आती। कहीं नहीं चला जाता है, केवल बीज जो है जमीन में चला जाता है। जो फल है वो जमीन में चला गया, दोबारा से निकल आया, फिर वही बीज डाला गया, फिर वही वृक्ष बना, वही फल बना। वही आम के साथ है, वही व्यक्ति के साथ है, वही सचराचर सृष्टि के साथ है। वो गए सुग्रीव जी महाराज, लेकिन लौट के आ पाएंगे कि नहीं? तो उनको लौट के आने के लिए एक परा की आवश्यकता थी।
वो हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने ऐसी प्रेरणा दे दी कि सुग्रीव महाराज जा रहे हैं, ये लौट के तो आएंगे नहीं। जब 4 महीने हो गए, बस ध्यान रखिएगा, 4 महीने हो गए जब, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अरे सुग्रीव बहु सुध मोरी बिसारी। सुग्रीव बहु माने इसने भी, जब भी शब्द लग जाता है इसका तात्पर्य तुलनात्मक विवेचन में एक कोई और खड़ा हुआ है। भी जो है ये सर्वनाम है, जब दूसरा भी लगा दिया गया इसका तात्पर्य एक संज्ञा बगल में है, इसीलिए सर्वनाम हो गया। बोले सुग्रीव बहु सुध मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी, जय सायक मारा मैं बाली, तई सर हतों मूण कह काली। बोले जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उस मूर्ख सुग्रीव को भी कल मैं इसी बाण से मारूंगा। जब भगवान ने कल शब्द का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी ने कहा, सब बात तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कल वाले पर हमें विश्वास नहीं है। ये कल वाले जो आप कहते हैं ना, इस पर हमारा विश्वास नहीं है। कल क्यों, आज क्यों नहीं? जो संकल्प करना है वो आज करो। बोले नहीं नहीं। बोले क्या करना चाहते हो? बोले एक तो आप कह रहे हैं कि मैं मारूंगा, बोले हम इसमें संशोधन करेंगे, आप नहीं मारेंगे, हम मारेंगे। बड़ा भाई बाली था, बड़े भाई ने मारा, छोटा भाई सुग्रीव है, छोटे भाई को भी तो कुछ सेवा का अवसर देना चाहिए। बोले नहीं नहीं। लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण, क्या जो मैं बोल रहा हूं क्या तुम समझ रहे हो मैं वही करूंगा? यही है ज्ञान और यही है भक्ति, यही है करुणा भगवान की, यही है कृपा। बोले जो बोल दिया गया वो उस समय बोल दिया गया बस। लेकिन तब अनुजयी समझावा, रघुपति करुणा सीब। बोले भय दिखाए ले आवो, तात सखा सुग्रीव। बोले वो डरपोक बहुत है, डरता बहुत जल्दी है, बाली से भी डर गया, सबसे डरता रहता है। जब इतना डरता है तो उसको मारने की क्या जरूरत है? अरे भाई, जो डर के काम चल सकता है उसमें मारने की क्या आवश्यकता है? यही मैं जो कल आपसे कह रहा था, जिस उपादान की आवश्यकता जितनी देर हो उतनी देर करिए, क्रोध की आवश्यकता जितनी देर हो उतनी देर क्रोध करिए, लोभ की जितनी जरूरत हो उतना लोभ करिए। लाभ में से ही लोभ निकलता है। लाभ की आवश्यकता संसार में सबको है, लेकिन लाभ जब और बढ़ता है और बढ़ता है, जब और ओ हो जाता है ना, वो लाभ आ से लेकर के ओ तक की मात्राएं जब पार कर जाता है तो उसको कहते हैं लोभ। तो लोभ जो है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मारना नहीं है, इसके अंदर डर दिखा देना है, उतने में आ जाएगा। तो भगवान का डर जो है वो क्या है? बोले हमारी शरण में आ जाओ। भगवान राम जो हैं अपने सारे भक्तों को, अपने भाइयों को बहुत प्रेम करते हैं, और जब प्रेम करते हैं अयोध्या में तो सबसे कहते हैं हमारे पास आकर के सत्संग करो। तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब आ जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, राम करई भ्रातन पर प्रीति। भगवान राम अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, तो जब प्रेम करते हैं तो सिखाते क्या होंगे? प्रेम की रीति सिखाते होंगे कि प्रेम कैसे करना चाहिए। बोले नहीं, राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। नीति सिखाते हैं अपने भाइयों को। उसका कारण क्या है? प्रीति तो मैं कर लूंगा, संसार में तो तुम्हें नीति से ही काम करना पड़ेगा। मां के लिए अपना बच्चा जैसा भी हो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, माता और पिता की छाती को चौड़ा लड़का तब करता है जब जिस दृष्टि से माता पिता उसको देख रहे हैं उसी दृष्टि से संसार में दरवाजे के बाहर जब जाए वैसे भी लोग देखें, और वैसे देखें। उसका तात्पर्य क्या है? भगवान का जो भक्त होगा बालक, पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती स्त्री कौन है? बोले पुत्रवती स्त्री वो है जिसका भक्त भगवान का भक्त जिसका पुत्र होता है। ये नहीं है कि जिसके बहुत बच्चे हैं, जिसके बहुत लड़के हैं, वो सब पुत्रवतियां हैं। वो तो बस केवल बच्चों को जन्म देने वाली हैं। लेकिन पुत्रवती कौन है? रामचरितमानस कहता है, पुत्रवती युवती जग सोई।
रघुपति भगत जास सुत होई। बस ध्यान रखिएगा, बहुत विकास कर लिया और बहुत विकास करने का उपदेश दे दिया लोगों को, लेकिन ध्यान रखिएगा भगवान का भक्त जो होता है वो विकास भी करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त कोई पलायनवादी होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खूब विकास करते हैं, लेकिन बस बार बार रघुबीर समारी तरके पवन तने बलि भारी, बार बार वो अपने विकास में ये देखता रहता है इस कार्य को करते समय हम अपनी निष्ठा से अलग तो नहीं हो रहे हैं, हम अपने इष्ट से अलग तो नहीं हो रहे हैं, हम अपने संकल्प से अलग तो नहीं हो रहे हैं। तो जब संकल्प में निष्ठ साधक होता है तो परिणाम क्या हो जाता है, भगवान के पास से चला जाए तो भी भगवान में ही रहता है और भगवान के पास रहे तो भी भगवान में ही रहता है। हनुमान जी महाराज गए, 4 महीने के पश्चात जब सुग्रीव जी महाराज को भगवान की सुधि नहीं आई तो हनुमान जी ने, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण मैं इसको मारूंगा। लेकिन जब लक्ष्मण जी मारने के लिए जाने लगे तब भगवान ने कहा तब अनुजय समझावा रघुपति करना सीव भय दिखाए ले आवो तात सखा सुग्रीव। और ये जो नीति है, नीति कहीं ना अलग बात है, लेकिन करते समय विचार करना चाहिए। यही नीति सिखा रहे हैं भगवान राम। राम करें भ्रातन पर प्रीति और नाना भांति सिखावई नीति, भांति भांति प्रकार की नीति सिखा रहे हैं। और रामचरितमानस में या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने 12 जो ग्रंथ लिखे उसमें नीति को और प्रीति को कैसे मिलाया, जरा ये देखिए। सत्संग में देखिए भगवान ने जो कहा उसको आप ग्रंथों में पढ़ लीजिए और भगवान आपसे आज जो कहना चाहते हैं उसको सत्संग में सुनिए। उसका कारण क्या है, जो ग्रंथ में लिखा गया है वो उस समय भगवान ने कहा और उस समय जो कहा उसकी व्याख्या आज क्या है जीवन में, उसको आज जो आपको उपलब्ध है। अब आप बांसुरी बजाते हुए भगवान आ जाएं, इसकी कल्पना करें। धनुष बाण लेकर के भगवान आ जाएं, इसकी कल्पना करें। या हनुमान जी महाराज गदा उठा करके आ जाएं, इसकी कल्पना करें। ये तो केवल कल्पना ही रह जाएगी, केवल कल्पना रह जाएगी। लेकिन जो भगवान ने आज भावस्थिति बनाई है, जो मनस्थिति बनाई है, उसका उपयोग तो करें। और भावस्थिति ऐसी क्यों बन गई, यहाँ तक कथा में क्यों आ गए, एक कथा कहने का अवसर क्यों सौभाग्य मिल गया या सुनने का अवसर क्यों मिल गया। बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई पांव देई ए मार्ग सोई। सत्संग में जो व्यक्ति आ गया उसके ऊपर कृपा नहीं है, कृपा तो सबके ऊपर है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई का तात्पर्य जो हमारे पास है हम उन साधनों का, उन उपादानों का उपयोग करना शुरू कर दें, यही अति हरि कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई पांव देई ए मार्ग सोई। और भगवान राम क्या नीति सिखा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा प्रीति राम पद। प्रीति का स्थान राम है, प्रीति राम पद। और संसार के साथ क्या करनी चाहिए, बोले नीति करनी चाहिए संसार के साथ। प्रीति राम पद नीति मग चलिए राग रिस जीत। राग द्वेष की दृष्टि किसी के प्रति रखनी ही नहीं चाहिए। या राग में अगर गया तो पानी में डूब के मरा, और द्वेष में अगर गया तो अग्नि में जल करके मरा। चाहे पानी में डूब करके मर जाओ, चाहे अग्नि में जल करके मर जाओ, परिणाम तो मरना ही हुआ ना। तो उन्होंने कहा नहीं, चलिए राग रिस जीत। बोले राग और द्वेष को क्यों जीत लें, बोले जितनी देर हम राग का चिंतन करते हैं उतनी देर भी भगवान नहीं होते, और जितनी देर हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं उस समय भी भगवान नहीं होते। तो जब राग द्वेष में भी ध्यान रखिएगा, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, उसमें कारण बताने मत बैठिए। हम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, हमारे साथ लोगों ने बहुत धोखा किया है, हमारे साथ लोगों ने बड़ा अन्याय किया है, बिल्कुल ठीक बात आपकी है, हम मानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके ये बताने से और हमारे ये सुनने से आपके जीवन में क्या अंतर पड़ रहा है।
व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो महर्षि कहते थे व्यर्थ में समय बर्बाद करने की जगह उतनी देर भगवान का चिंतन करो ना। चलिए राग रस जीत तुलसी संतन के मते, यही भगत की रीति। ये संत लोगों ने ये अनुभव किया है कि जिस व्यक्ति ने संसार में अपने जीवन का एक पल भी गंवाया नहीं, वो व्यक्ति कुछ करके दिखा देता है, और दिखाने के लिए नहीं दिखाता है, लोगों के सामने आ जाता है। भगवान का भक्त किसी को दिखाने के लिए, किसी से प्रमाण पत्र लेने के लिए कोई कार्य नहीं करता है। वो अलग बात है। जैसे गंगा जी बह रही हो तो गंगा जी क्या दूध चढ़वाने के लिए बहती है क्या? गंगा जी स्तुति सुनने के लिए बहती है क्या? गंगा जी का लक्ष्य केवल समुद्र में विलीन हो जाना है। भगवान का भक्त का लक्ष्य केवल भगवान में लीन हो जाना है। यदि भगवान के भक्त से किसी का लाभ होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमने रामचरितमानस क्यों लिखा? बोले शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ घासा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नौती। हमने अपने सुख के लिए किया है। अपना सुख जो है ये उद्भव है, और दूसरों का सुख जो है उद्भव के बाद क्या होता है? बोले पर समाज को चलाने के लिए बोले भव भव विरह पराभव कारणी। पहले जो होता है संगम, उद्भव होता है, फिर संगम होता है, फिर समागम होता है। जब गंगोत्री में आप जाएं तो गंगा जी का जहां उद्भव होता है, जहां से वो निकलती हैं, तो थोड़ा सा जल है 25-30 फुट का, बस उतना जल निकल रहा है। लेकिन बीच में जाकर के क्या होगा? बोले प्रयाग में जब आएंगी तो और नदियां भी मिल जाएंगी, जमुना जी भी मिल जाएंगी, तो क्या होगा? बोले वहां संगम हो जाएगा। लेकिन संगम होने के बाद, संगम तो हम लोग सब चाह रहे हैं, सब लोग कर भी रहे हैं संगम, लेकिन संगम का लक्ष्य क्या है? बोले समागम, भगवान में, समुद्र में मिल जाना। हमारी जितनी मान्यताएं हैं, गंगा से जुड़ी हुई कथाएं, जमुना से जुड़ी हुई कथाएं, सरस्वती से जुड़ी हुई कथाएं सारी मिल गई, और अंत में जाके जो पराभव है, भगवान में विलीन हो जाना है, ये लक्ष्य है। तो गंगा जी का लक्ष्य जो है, किसी भगवान के भक्त का लक्ष्य ये नहीं होता है कि वो किसी को बताना चाहता है कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो हनुमान जी महाराज जब लौट करके आए लंका से, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, भगवान राम ने कहा तुमने इतने कार्य किए, इतने कार्य किए। अरे महाराज हमने कुछ नहीं किया। बोले जामवान जी महाराज तुम्हारे लिए कह रहे हैं, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सैसो मुख न जाय सो बरनी। तो वो क्या कह रहे हैं? बोले महाराज अगर ये कह रहे हैं तो कैसे हम अस्वीकार करें? तो उन्होंने कहा कि बताओ। बोले हाँ कुछ कार्य किए। क्या किए? बोले लांग सिंधु, मैं समुद्र के पार गया, हाटकपुर जा रहा, मैंने लंका जलाई, निश्चर गणबधि, निशाचरों को मारा, विपिन उजारा, बाटिका को उजाड़ दिया। बोले 4 काम तुमने किए ना? हनुमान जी ने कहा हाँ महाराज किए। बोले 4 कार्य जहां तुमने किए, तो कर्तृत्व जब आ गया तो भोक्तृत्व के लिए तैयार हो जाओ। तुमने स्वीकार कर लिया ना 4 काम किए। बोले हमने किए तो, लेकिन करवाए किसने? इसी को कहते हैं ध्याता ध्यान दे की तृप्ति जब एक हो जाती है, ज्ञाता ज्ञान गे की तृप्ति जब एक हो जाती है, तो व्यक्ति विभिन्न मतों का प्रतिपादन भी करता है। कभी ज्ञान का प्रतिपादन, कभी भक्ति का प्रतिपादन, कभी कर्म का प्रतिपादन, कभी शरणागति का प्रतिपादन, कभी अद्वैत का, कभी द्वैत का, कभी विशिष्टाद्वैत का। लेकिन जाएगा कहाँ? वो एक ही समुद्र में सारा जल जाएगा। समुद्र की एक बूंद संसार में ऐसी नहीं है कि जो समुद्र का भाग ना हो, और एक बूंद ऐसी नहीं है जो समुद्र में ना चली जाए। सीधा सा गणित है, सीधा सा समीकरण है। जो प्रभु का है वो ही करा रहे हैं, चाहे वो लंका जलवाएं, चाहे वो समुद्र पार कराएं, चाहे वो अशोक वाटिका में पेड़ों को तुड़वाएं, चाहे राक्षसों को मरवाएं। तो उन्होंने क्या कहा? लांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई। सब आपने करवाया। बोले कर्तृत्व भी आपका, भोक्तृत्व भी आपका। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोर प्रभुताई।
ये जो नाथ न कछुक मोर प्रवताई है, यही है मसक समान रूप कभी धरी। यही है, जब आपके पास कोई कर्तव्य तो है ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो निमित्त को फांसी कहां लगाई जाती है भाई? कर्ता को लगाई जाती है। निमित्त जो होता है वो उसके लिए कोई भी ना विधान बना है ना कोई नियम बना है। जितने नियम और कानून बनाए जाते हैं वो सब कर्ता के लिए बनाए जाते हैं, और जो करता ही नहीं है वो भरता भी नहीं होगा। तो हम लोग जो हैं दुख और सुख को जो प्राप्त होते रहते हैं वो केवल अपने कर्तृत्व के कारण। हमने ये किया, तुम जानते नहीं, लड़का बेचारा काम करके आया, एक दिन की जगह 3 दिन लग गए। तो पिताजी आकर के आग बबूला हो गए। क्या आग बबूला हो गए? बोले तू तो कल आने वाला था, आज आ रहा है, क्या हो गया? बोले थोड़ा सा समस्या आ गई थी, मैंने उसको निपटाने में टाइम लग गया। बोले तुझे पता है जब मैं ये कार्य करता था तो 2 घंटे में करा के ले आता था। आप 2 घंटे में करा के ले आते थे, लड़का 3 दिन में करा के लाया। तो 3 दिन में भी करा के लाया तो करा के तो ले आया ना। लेकिन अंगद जी तो ये थे कि बोले करा के नहीं ला पाऊंगा। अंगद जी कह रहे हैं जी संशय कछु फिरती बारा, अंगद कहा जाऊं मैं बारा, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा की गई। क्यों? कब तक हम रहेंगे, कब तक हम याद रखेंगे? बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सब कुछ यही है, ध्यान रखिएगा। सब उन्हीं चौपाइयों में है जो मैं बोल रहा हूं। बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरन न जाए, उभय घरी मां दीनी, सात प्रदक्षिण धाये। जामबान जी महाराज कह रहे हैं अरे उस समय जो मेरा शरीर था, बलि की राज्यसभा में जब भगवान आए थे, उन्होंने विराट रूप धारण किया था, उस समय मैंने सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा 2 घड़ी में 7 बार कर ली थी। अब जामबान जी महाराज से कोई पूछे कि 7 बार आपने कर ली थी, आप याद कर रहे हो, लेकिन आज तो नहीं कर पाओगे ना। समस्या तो आज की है कि उस समय की आप याद दिला रहे हो। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरन न जाए, उस समय मेरा ऐसा शरीर था। तो उस समय की याद कर करके ये परिणाम क्या हो जाता है? उस समय की याद करके व्यक्ति जो है अपने अपने अहम को संतुष्ट करता है कि मैं पहले इतना दौड़ता था, मैं इतना चलता था, मैं ऐसे जीने पे चढ़ता था, ऐसे उतरता था, 4 जीने पे पैर रखता था। ये सब बातें क्या हैं? ये अपना निरर्थक पौरुष दिखाने की कल्पना है, आकाश में बाण चलाने वाली कल्पना है। बात केवल इतनी है कि आज आप क्या कर पाते हैं और आज हम क्या कर पाते हैं, क्योंकि प्रमाण जो है वो आज होता है। ध्यान रखिएगा, काल केवल एक होता है, एक, और उसका नाम है वर्तमान काल। तो आप कहेंगे आप तो सारे व्याकरण को ही बिगाड़े दे रहे हैं, भूतकाल और भविष्य काल का क्या होगा? भूतकाल और भविष्य काल भी तो हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं भूतकाल और भविष्य काल जो हैं वो काल हैं जिनको काल ग्रस गया है। वो ऐसे काल हैं जिनको काल ग्रस गया है। कैसे? बोले भूतकाल भी वर्तमान की, विचित्र बात है, काल केवल वर्तमान है और भूतकाल क्या है? बोले वर्तमान की कल्पना। और भविष्य काल क्या है? बोले वर्तमान की कल्पना। काल केवल एक है, वर्तमान। भूत और भविष्य जो हैं वो काल के 2 कल्पित नाम हैं, वर्तमान के 2 कल्पित नाम हैं। आप कल्पना करते रहिए, भूतकाल की भी कल्पना करिए, भविष्य की भी कल्पना करिए। और विचित्र बात है, सारे सुख का जो कारण है, जो मूलभूत अधिष्ठान है, वो है वर्तमान, और उसमें उठा रहे हैं दुख। क्यों? बोले राग रोष ईर्ष्या के कारण। सुमित्रा जी ने यही लक्ष्मण को कहा, बोले भगवान के साथ जा तो रहे हो 14 वर्ष के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, राग रोष ईर्षा मद मोहु जन सपनों इनके बस हो। क्योंकि राग रोष ईर्ष्या मद मोह कभी कभी बिल्कुल सही होते हैं भाई। किसी ने आपके साथ अत्याचार कर दिया, ये बिल्कुल सही होता है, उसने किया। और किसी व्यक्ति ने आपसे बहुत प्रेम किया, वो भी सही होता है। लेकिन आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब जा रहे होंगे, आपको फ्लाइट पकड़नी है और आपका विरोधी मिल जाए, आप तब रुक गए तो भी आपकी फ्लाइट छूट जाएगी।
और आपका प्रेमी मिल गया, उससे प्रेमालाप करने लग गए तो भी फ्लाइट छूट जाएगी। तो आपको तो राग और द्वेष से दोनों से अलग होना पड़ेगा। कितना भी बड़ा प्रेमी मिल जाए, बोले प्रेम बाद में करेंगे, इस समय तो फ्लाइट का समय हो रहा है। यही जीवन है। जो लक्ष्य जो है वो सामने दिखाई दे रहा है और हम थोड़ा सा इधर हुए, थोड़ा सा इधर हुए और भटकते रह जाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज जब सुंदर कांड में जाते हैं आगे, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीतई देखी, होए काज मोहि हर्ष विजय की। जब हनुमान जी महाराज आगे जाने लगे तो आगे जाने में क्या हुआ? बोले एक समुद्र ने ये सोचा कि पवन देवता जो हमारे मित्र हैं उनका पुत्र जा रहा है, तो उसने सोचा इसको थोड़ा विश्राम दे दिया जाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीतई देखी, होए काज मोहि हर्ष विषेकी, ये कही नाई सवन कही माथा, हर्ष चले ये दरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। तो एक जो समुद्र था, समुद्र के अंदर सुमेरु पर्वत नाम का एक पर्वत था, तो वो पर्वत जो था वो पानी के अंदर छुपा हुआ था। कहा जाता है कि पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे और ये पर्वत जहां तहां उड़ते थे और उतर जाते थे। इनसे शिकायत की गई, सब लोगों ने कहा कि भाई इनको आप कुछ बताइए, ये तो कहीं भी उतर जाते हैं तो जान माल की हानि करते हैं। तो इंद्र ने इनके पर काट लिए। जब इंद्र ने इनके पर काट लिए, लेकिन एक जो पर्वत था वो नीचे चला गया, पानी के अंदर छुप गया जाकर के उसके। लेकिन उसको पवन देवता ने उसको सहयोग किया कि भाई इन्होंने हमारा बड़ा ध्यान रखा। तो सुकृतज्ञ होने के नाते जब उनका पुत्र हनुमान नाम का जा रहा है, उसने कहा थोड़ा विश्राम कर लो। जब विश्राम करने के लिए कहा, जो मैं आपसे कह रहा था, अगर राम लक्ष्य हैं, आपका लक्ष्य निश्चित है, तो ध्यान, कितना भी प्रेमी मिले वहां पर रुक मत जाइएगा। उसने कहा थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी महाराज, सोने का पर्वत, सुमेरु पर्वत तो सोने का पर्वत है, और सुमेरु पर्वत नीचे से उठ करके कह रहा है, और सोने का पर्वत मिल जाए और कोई व्यक्ति ना रुके, ये तो बहुत असंभव जैसी बात है। लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं रुके। लेकिन नहीं रुके का तात्पर्य क्या है? क्या उसका अपमान किया उन्होंने? हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें अभिमान के अलावा कुछ नहीं है। ये संजोग की बात है कि इस समय आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे चल करके हो सकता है जिसको छोड़ा है उसी की आवश्यकता पड़ जाए। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने उनका तिरस्कार नहीं किया। बोले जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लो, ये है राम का परिवार। राम जी ने सबको स्वीकार कर लिया। हनुमान जी महाराज सोने के पर्वत पर विश्राम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सम्मान तो उसको दे रहे हैं। क्या सम्मान दिया? बोले हनुमान ते ही परसा, उसको प्रणाम किया। हम आपको प्रणाम करते हैं, हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम। लेकिन हमारी लाचारी ये है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। बस यही ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति कुछ कह भी रहा हो, कुछ दे भी रहा हो, ना जाने कितने साधक बेचारे घर से जब चलते हैं तो वास्तव में त्याग करते हैं, लेकिन बीच में जीवन में अधर में आकर के भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि कहीं सोना मिल गया, कहीं सम्मान मिल गया, किसी ने ठहरा लिया, किसी से प्रेम हो गया। ये कौन है? ये सुमेरु पर्वत के अलग अलग भाग हैं। पूर्व में दूसरा पर्वत मिलता है, पश्चिम में दूसरा, उत्तर में दूसरा, दक्षिण में दूसरा। ये पर्वत सबको मिलते हैं। कोई साधक संसार में ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो सोने का पर्वत जिसको ना मिला हो। और सोने का पर्वत ये कौन देता है? ये जो सामने बैठे हुए लोग हैं, यह संसार है, यही संतों को सोने का पर्वत परोसते हैं। हमारे महाराज जी स्पष्ट कहते थे ये बात। मैं आपको अगर कहीं उनकी कथाएं सुनाऊं तो शायद
घंटों सुनाता रहूं तो भी पूरी नहीं होंगी। लगातार रोज, ये नहीं कि एक दिन में पूरी हो जाएंगी। महाराज जी कहते थे, साधु को उतना दो जितनी उसकी आवश्यकता है, उससे ऊपर दे दोगे तो बेचारा बिगड़ जाएगा, और जब बिगड़ जाएगा तो ये समाज दे दे करके उनको परोसता है, ये लो, गिन्नी लो, सोने की मूर्ति लो, सिंहासन लो। बेचारा सिंहासन के नाम पे वो जुटा लेता है। और ध्यान रखिएगा, चाहे सोने के सिंहासन के नाम पे जुटाओ, चाहे सोने की मूर्ति के नाम पे जुटाओ, जिस दिन जुटाने की स्थिति आ गई, उसके संरक्षण की स्थिति आ गई, उस दिन हमारा नाम साधक ना रह करके चौकीदार हो जाएगा। जिंदगी भर चौकीदारी करते रहिए, हमारे पास ये है, हमें इसकी रक्षा करनी है, हमें इसकी रक्षा करनी है। बोले हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हमें सब वस्तु की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है, आवश्यकता है, लेकिन जब आवश्यकता है तब हम लेंगे, जब आवश्यकता नहीं होगी तो छोड़ देंगे। यही है राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांत सिखावई नीति। प्रीति राम पद नीत मग, चलिए राग रस जीत। तुलसी संतन के मते, यही भगत की रीति, यही भक्ति की रीति है। जिस समय जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतना लिया और उसके बाद छोड़ दिया। संसार में जितनी मशीनें बनी हैं, वो सारी मशीनों का आधार बेस जो है वो ज्यादातर स्प्रिंग है या गोलाकार चक्कर है। गेट भी आप खोलते हैं, गेट बंद हो जाता है। जिसको आप लेते हैं, ये स्प्रिंग क्यों बनाया? विचित्र बात है, स्प्रिंग जो बनता है किसी कड़ी वस्तु का बनता है, उसको मोड़ करके उसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि यहाँ तक हमें इसको ले जाना है, लेकिन काम करने के बाद उसको बंद भी तो करना है। यही फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। गणेश जी महाराज के सिर पर भगवान शंकर ने हाथी का सिर क्यों लगा दिया? गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि देने वाले गणेश जी हैं, तो गणेश जी की कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके लिए उनको बुद्धि का देने वाला माना जाता है? बोले हाथी जितने काम करता है सब सूंड से करता है, और सूंड की विशेषता क्या है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आगे भी चला जाए, पीछे भी चला जाए, ऊपर भी चला जाए, नीचे भी चला जाए। और यही विवेक कौन से हनुमान जी में है? बोले मसक समान रूप कभी धरी और पर्वताकार भी हो गए। यही जीवन का सत्य है, इसी से वो विवेक वाले हो गए, और इसी से हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामक ग्रगण्यम हो गए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन किसानम ज्ञानी नामक ग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम। बोले इतने गुण कहाँ से आ गए? बोले इतने गुण की पूजा हम नहीं कर रहे हैं, इतने गुण तो इनमें हैं। इतने गुण तो किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन एक गुण जो इनमें है जिसके कारण ये सारे गुण गुण हैं, वो क्या है? बोले रघुपति प्रिय भक्तम। ये भगवान के भक्त हैं। और ये कौन से भगवान के भक्त हैं? जिनको श्री किशोरी जी कहती हैं अजर अमर गुण निध सुत होहु, करही बहुत रघुनायक छोहु। आज से हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं कि तुमको भगवान से प्रेम करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भगवान तुमसे अपनी ओर से प्रेम करेंगे। सबही कहावत राम के, सबही राम की आस। ध्यान रखिएगा, राम कहें जय आपनो सोई भज तुलसीदास। आप जिस जिसको देखने की इच्छा करते हैं उसकी सार्थकता तब है कि जिसको देखने की इच्छा हम कर रहे हैं वो भी हमें देखने की इच्छा करे। हम देखने की इच्छा करते रहें, उसको हमें देखने की इच्छा ना हो तो देखना तो अधूरा रह गया है ना। देखने की इच्छा तो तब है कि जिसको हम चाहते हैं देखना वो भी हमें देखे। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भाई देखो, परिस्थिति जो बनती है वो कर्म से बनती है, मनस्थिति प्रयास से बनती है, और भावस्थिति जो है वो कृपा से बनती है। यदि सत्संग करने की भावस्थिति बन गई, न जाने कितने विचित्र कारण व्यक्ति के सही सही होते हैं। किसी से पूछो आप सत्संग में नहीं आए
तो बिल्कुल सही बातें बेचारे बताते हैं। सही बातें जो बताते हैं, ऐसा नहीं है वो गलत बताते हैं, सही बातें बताते हैं। क्या कहते हैं, वो जरूरी काम से चला गया था। विचित्र बात है, वो जरूरी काम रोज आते रहते हैं, रोज करते रहते हैं, और अंत में वो जरूरी काम नहीं आते। आश्चर्य की बात है, जितने जरूरी काम थे वो सब कर चुके, और जरूरी काम करने वालों को कोई पूछता नहीं। जरूरी काम करने वालों की स्मृति चली जाए, जरूरी काम करने वालों का हाथ पैर ना चले, तो उनका बैरा भी उनके पास नहीं जाता। उसका कारण क्या है? अब आपके पास है क्या? अब आप बताओ कौन सा जरूरी काम है? ध्यान रखिएगा, जो जरूरी काम था वो भगवान का भजन था। अगर वो भगवान का भजन लगातार जरूरी चलता रहता, सब कुछ त्याग करके भी अगर जरूरी काम ये लगता रहता, तो उस समय सब अपने पास आते। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो आपको और हमको ध्यान रखिएगा, परमारथ स्वार्थ सकल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अरे भाई हमारा परमार्थ और हमारा स्वार्थ दोनों एक ही जगह पर मिल जाता है। परमारथ स्वार्थ सकल, सुलभ एक ही और, द्वार दूसरे दीनता, तुलसी उचित न तोर। महाराज जी बहुत बढ़िया एक बात कहते थे, बोले निष्काम कौन है? निष्काम की व्याख्या यदि आपसे हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे जिसको कुछ नहीं चाहिए वो निष्काम है। विचित्र बात है, हमारे महाराज जी ने निष्काम की इतनी दिव्य व्याख्या की। वो कहते थे निष्काम वो है जो भगवान के अतिरिक्त और किसी से ना चाहे। ये निष्कामता की व्याख्या। बोले माँ जो है, अपने बच्चा अगर माँ से मांगे तो माँ नाराज नहीं होती, लेकिन बच्चा जो माँ से मांगता है वही दूसरे के घर पे जाकर के दूसरे से मांगे तो माँ रास्ते में कहती है कि बेटा, जाते समय भी कहती है, बच्चों को सिखाती है, बेटा कहीं जाएंगे ऐसे बैठते हैं, ये नहीं मांगते हैं, वो नहीं मांगते हैं। और अगर मांग लिया हो तो ये कहती, बेटा मैं तो तुझे पूछ रही थी, तूने कहा नहीं, मुझसे मांगो। तो भगवान को किसी में सकामता पूरी क्यों नहीं लगती? वो तो ये मानते ही हैं कि व्यक्ति का स्वरूप ये है, बच्चे का स्वरूप है कि बच्चा ये मांगेगा ही। जिससे आप, जिसकी प्रकृति आप जानते हैं, उसके अनुसार आप उससे व्यवहार करें, यही तो ज्ञान है। तो भगवान ये जानते हैं कि संसार का यही स्वरूप है, वो मांगेंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, 2 लाइनें एक साथ लिख दी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर बिरति विशेखा। भगवान श्री राम के राज्य का पाठ, उत्तरकांड का पाठ जो लोग करेंगे उनको विरक्ति हो जाएगी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर बिरति विशेखा। लेकिन जे सकाम नर सुनहि जिगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। क्योंकि सब लोग योगी नहीं हो सकते, सब लोग हनुमान नहीं हो सकते। सुग्रीव का भी उपयोग करना पड़ेगा, अंगद का भी उपयोग करना पड़ेगा, नल नील का भी उपयोग करना पड़ेगा। एक भी साधन ईश्वर ने ऐसा नहीं दिया है, एक भी उपादान ऐसा नहीं दिया है, एक भी वस्तु हमारे और आपके जीवन में ऐसी नहीं है जिसका उपयोग आप भगवान की भक्ति के लिए और अपने जीवन के लिए ना कर लें। और भगवान की भक्ति के साधन और अपने आनंद के साधन 2 नहीं होते हैं। पहले तो ये बिसर जाना चाहिए बात। मंदिर बनाने का मटेरियल और बिल्डिंग बनाने का मटेरियल सब एक होते हैं कि नहीं? वही सामान मंदिर में लगते हैं, वही सामान घर में लगते हैं। महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि आपने घर का उपयोग क्या किया या मंदिर का उपयोग क्या किया। वस्तुएं तो सब वही हैं, पदार्थ सारे के सारे वही हैं। उनका हम जब उपयोग करते हैं भगवान के लिए तो भगवत बुद्धि से बोला गया, भगवत बुद्धि से किया गया, भगवत बुद्धि से सुना गया। जो सारा ज्ञान और कार्य होता है वो भगवताकार वृत्ति हो जाती है। सब कुछ समुद्र में जाकर के भगवान रूप समुद्र में अनंत में जाकर के मिल जाता है। वही हनुमान जी महाराज इसीलिए सुग्रीव के साथ में चले गए। क्यों? जब भगवान ने कहा, अरे ये तो भूल गया मुझे,
4 महीने हो गए और लौटा नहीं, तो भगवान ने यहां विचार किया, या भगवान ने यहां जब विचार किया उधर त्रिजटा को सुनाई पड़ा, भगवान ने यहां विचार किया वहां हनुमान जी महाराज को सुनाई दिया। हनुमान जी महाराज ने क्या, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी को समझ में आ गया, ध्यान उन्होंने किया, अरे ये क्या हो रहा है, भगवान को क्रोध क्यों आ रहा है। बोले वहां पवन सुत हृदय विचारा। बोले 4 महीने पूरे हो गए, 4 महीने पूरे हो गए, सुग्रीव जी महाराज उनके पास नहीं गए, इसलिए हमारे प्रभु क्रोध कर रहे हैं। और जब क्रोध कर रहे हैं तो भगवान का, हनुमान जी का जो बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना जो कहा जामबान जी ने, उसका प्रमाण जरा देखिए। भगवान कर रहे हैं क्रोध सुग्रीव पर, लेकिन हनुमान जी महाराज क्रोध नहीं कर रहे हैं, भगवान क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने एक बार पूछा कि आपको सुग्रीव के प्रति इतनी कृतज्ञता क्यों है, आप सुग्रीव को क्यों प्रणाम करते हैं। बोले महाराज हमें सुग्रीव के प्रति इसलिए कृतज्ञता है, एक तो वो किष्किंधा के राजा हैं, हमारे प्रभु ने उनको राज्यपद दिया है, और दूसरा ये है कि मैं भी तो साथ में था सुग्रीव के, लेकिन हमारे प्रभु ने हमारी याद नहीं की और सुग्रीव की याद की। तो जिसको सबई कहावत राम के, सबई राम की आस, अरे राम कहें जय आपनो सो भज तुलसीदास। जिसको भगवान याद करते हैं हम उसको प्रणाम करते हैं, हम उसकी याद करते हैं, इसलिए सुग्रीव हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं। निकट जाई चरणन सिर नावा, जरा कल्पना कीजिए, सर्वत्यागी हनुमान जी महाराज जिनके जीवन में कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सारा जीवन सेवा में भगवान के लगा दिया, और वो ऐसे व्यक्ति, विषयी व्यक्ति के चरणों में जाकर के सिर नवा रहे हैं। निकट जाई चरणन सिर नावा, चारों विधि ते कई समझावा। चारों विधि कौन सी हैं। बोले साम दाम दंड और भेद। और चारों विधि कौन सी हैं। अगर साम दाम दंड भेद आज बताएंगे तो समय का अतिक्रमण हो जाएगा, इसलिए हम समय पे ही कथा बिल्कुल शुरू करते हैं और समय पे ही पूरी करते हैं। चारों विधियां हनुमान जी महाराज ने कौन कौन से स्वीकार की, किस प्रकार के सुग्रीव जी महाराज को चरणों में लगाया, और हनुमान जी महाराज सबका सहयोग लेकर के किस प्रकार से भगवान राम का कार्य करने के लिए समुद्र के पार जाते हैं, किस प्रकार से वो हनुमान तई परसा, फिर बाद में सुरसा मिलती है, फिर सिंगिका मिलती है, फिर लंकनी मिलती है, फिर विभीषण जी महाराज मिलते हैं, फिर भगवान की श्री किशोरी जी के पास जाते हैं, युद्ध होता है, लंका में रावण से मिलते हैं, सुग्रीव मिलते हैं। सारा कार्य करने के बाद हनुमान जी महाराज किस प्रकार से भगवान के पास आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा कल और आगे के दिनों में करेंगे। इसके बाद की चर्चा करेंगे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक पृथ्वी यही शीश रहे, जब तक पृथ्वी यही शीश रहे। गंगा यमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह माँ
बना रहे, तब तक ये मानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। बना रहे नित बनी रहे, नित बना रहे नित बनी रहे। नित बना बनी रहे, नित बना बनी रहे। वो सुहाग रहे सिर ताज रहे, ओ सुहाग रहे सिर ताज रहे। नित नित यह मानक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। कनक बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे। नित अलियों का ये समाज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे। नित जाति ऐसी आज रहे, नित जाति ऐसी साथी रहे। प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है। परम पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ सरित सागर, जो परम पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित है, एक काव्य ग्रंथ